हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन रसायन एकेडमी केमिस्ट्री। आज जो हमारा आर्टिकल है वो है कि हम किस तरीके से एक यूनिट सेल के बीच में जो डिफरेंट एटम्स हैं या आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, मींस उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, उनकी हम किस तरीके से कंट्रीब्यूशन निकालते हैं और कंट्रीब्यूशन निकालकर हम किस तरीके से उससे हम फॉर्मूला यूनिट पर पहुंचते हैं। तो ये हमारा बेसिक एम आज रहेगा विद प्रैक्टिस। आज जो हमारा आर्टिकल है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसके बिना आप आगे इस चैप्टर को नहीं चला सकते, तो मैं आपको इसको वन बाय वन करवाता हूं। सुनिए, सपोज ये मेरे पास जो है ना एक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक क्यूबिक सिस्टम जिसके बीच में द वेरियस एटम, आयन और मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। अब देखो, असल में ये क्या होता है, सुनिए, ये अगर एक क्यूबिक यूनिट सेल है, ये वाली, ओके, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इस क्यूबिक यूनिट सेल के बीच में ये तो यूनिट सेल है ना, तो ये यूनिट सेल तो आगे एक और यहां पर भी होगी यूनिट सेल, ऐसे इसके पीछे भी होगी, इधर भी होगी, ऊपर भी होगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मींस मतलब सभी साइड में होगी। तो जब वो सभी साइड में होगी तो तभी वो आपस में, जब उसको हम रिपीट करते हैं, मैंने कल आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी यस्टरडे इन द लास्ट लेक्चर। मैंने आपको ये बताया था कि दैट व्हाट इज यूनिट सेल। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैटिस, ऑफ द स्पेस लैटिस, व्हिच इज व्हेन रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंप्लीट लैटिस। उसमें कंप्लीट लैटिस मतलब बन जाता है। अब मैं बात करता हूं उस पार्टिकल की जो यहां पर प्रेजेंट है। कहां पर से वो प्रेजेंट है हमारे पास? ये कॉर्नर पर। कहां पर प्रेजेंट है? ये कॉर्नर पर। अब इसको मेरे साथ इमेजिन करने की कोशिश करना, मेरे साथ इसको इमेजिन करने की कोशिश करना। अब देखिएगा, अगर मैं ये कहूं भी ये यूनिट सेल है, ये वाली, इसके आगे ये और हो जाए, एक स्फीयर और यहां पे लगे, और लगे, और लगे, तो इस तरीके से जब ये यूनिट सेल है, अब देखना ध्यान से भाई, अगर मैं ये कहूं ये यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल थी, इसमें ये दूसरी हो गई, है ना, तो ये वाला जो ये सफियर है, ये वाला ग्रीन वाला सफियर, ये इस यूनिट सेल का और इस यूनिट सेल का दोनों का हिस्सा है। बच्चों, इसको समझने के लिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, और वो एग्जांपल ये है कि हम इस रूम में हैं, है ना। अगर मैं इस रूम में उस कॉर्नर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दैट कॉर्नर, अगर मैं उस कॉर्नर की बात करता हूं, तो उस कॉर्नर में वो कॉर्नर जो है ना, आप अपने दिमाग में एक रूम इमेजिन करें और उसका एक कोई भी कॉर्नर इमेजिन कर लें। तो वो जो कॉर्नर है, वो उस कॉर्नर पे अगर हम एक सफियर बना दें जिसका सेंटर वो कॉर्नर हो, है ना, तो वो जो सफियर है वो 8 कमरों में दिखाई देगा। और वो 8 कमरे कौन कौन से हैं? एक तो वो जिसमें आप बैठे, एक उसके साथ वाला, 2 उसके पीछे वाले, तो 4 तो ये नीचे हो गए, और 4 ही ऐसे ऊपर। मींस देखिए, अब ध्यान से देखो, जैसे ये रूम नंबर 1, इधर ध्यान दो, ये 1, ये 2, ये आप सपोज करो इस कमरे में बैठे और आप इस कॉर्नर को इमेजिन कर रहे हैं, तो ये वाला जो सफियर है ना, ये इस कमरे में दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा, इसके बैक साइड वाले कमरे में भी दिखाई देगा, यहां पर 3 में, और इसके बैक साइड वाले में भी दिखाई देगा 4 में, और इसका जो आधा है ऊपर वाले जो कमरे हैं उसमें दिखाई देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस कॉर्नर पर जो इसका सफियर है उसको अगर मैं काट लूं, निकाल के अलग कर लूं, है ना, तो इसका 1/8 पोर्शन मेरे पास आएगा। कितना आएगा? 1/8 पोर्शन। मींस अब देखो इसको यहां से देखिए भाई, ये सफियर है, इसका सफियर, तो ये सफियर अगर ये एक रूम है, ये वाला, ठीक है, यही वाला जिसकी ये यूनिट सेल आपको दिखाई दे रही है, एक आगे ऐसे चलेगा, इसका भी ये हिस्सा होगा, इधर चलेगा, उसका भी ये हिस्सा होगा, इधर यूनिट सेल चलेगी, उसका भी हिस्सा होगा, ऊपर जाएगी, उसका भी हिस्सा होगा, इधर 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 इधर
इन सारों का। आप इसको इमेजिन करने के लिए ऐसा भी रख सकते हैं, आप 4 किताबें ले लें बेटा, 1 2 3 और ये 4, तो उसका ये कॉर्नर आप इमेजिन करें, और ये इमेजिन करें कि इसके नीचे 4 है, मतलब उसके यूनिट सेल, और 4 ऊपर है, तो ये जो स्फीयर है इन 8 के 8 यूनिट सेल का एक हिस्सा होगा। इसका मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि दैट ईच कॉर्नर, हर एक जो कॉर्नर है, इज कॉमनली शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। 8 यूनिट सेल से वो कॉमनली शेयर्ड होता है। इट इज कॉमनली शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। इसलिए हेंस इट्स कंट्रीब्यूशन, इसलिए जो इसकी कंट्रीब्यूशन है वो कितनी होगी, 1/8। तो इसको इस स्फीयर की, मतलब एक जो स्फीयर जो कॉर्नर पर है, उस स्फीयर की उस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई, 1/8। ऐसे ही ईच फेस, हर एक फेस, देखिए अगर मैं फेस की बात करूं, देखो जैसे ये मेरे पास यूनिट सेल है, ये अगर मैं इसके साथ एक और यूनिट सेल बनाऊं तो उन दोनों के लिए ये वाला जो फेस है ये कॉमन हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे देखो, जैसे ये रूम है, इस रूम की ये दीवार है ना, तो ये दीवार कॉमन है इस वाले रूम में और इससे पीछे वाले रूम में। इसमें इस दीवार की इस रूम के लिए कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 1/2, क्योंकि 2 यूनिट सेल का 2 कमरों का हिस्सा है। ऐसे ईच फेस इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल्स, 2 यूनिट सेल्स। हेंस इसकी जो कंट्रीब्यूशन है, हेंस इट्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1/2, इसलिए इसकी कंट्रीब्यूशन 1/2 हुई। अब मैं बात करता हूं ईच एज, हर एक एज। अब देखिए एज की बात करें, एज क्या होता है, देखो ये यूनिट सेल है, तो ये तो होते हैं कॉर्नर, ये देखो ये है होता है कॉर्नर, ये होता है फेस, और ये जो होता है ये क्या होता है, एज, ये लंबा एज। तो अब अगर इस एज को देखें, ऐसे यूनिट सेल बनाऊं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तो 1 2 3 4 यूनिट सेल का ये एज कॉमन हिस्सा होगा। तो समझो इस हिस्से पे अगर कोई भी चीज होगी, उसकी इस सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई, 1/4, क्योंकि 4 यूनिट सेल का हिस्सा है। इसका मतलब व्हाट आई कैन से, मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, आई कैन से दैट ईच एज इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल्स। हेंस इसलिए इसकी जो कंट्रीब्यूशन है, हेंस इट्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1/4। ये याद रखना कि जो कॉर्नर है, ये आपको याद क्या रखना है, यहां पर आपको याद ये रखना है कि दैट ईच कॉर्नर हैज गॉट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1/8, फेस 1/2, एज 1/4, और बॉडी सेंटर का मतलब ये है कि जो उस यूनिट सेल के बीच में है। जैसे देखो ये मेरे पास यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के बीचों बीच एक ये स्फीयर है। अगर मैं एक और यूनिट सेल यहां पे बना दूं, एक इधर और बनाऊं, इधर बनाऊं, तो उसमें इसका कोई यूज नहीं है, ये इसी का ही हिस्सा है। जैसे आपके रूम में जो फैन लगा हुआ है वो आपके रूम के लिए है, दूसरे रूम का मतलब नहीं है उसके लिए। आपके रूम में जो क्लॉक लगी है वो आपके रूम में है ना। जैसे इस रूम में मैंने ये बोर्ड लगाया है तो वो इसी रूम में विजिबल है, इसका कंट्रीब्यूशन दूसरे रूम के लिए नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज बॉडी सेंटर में कोई भी पार्टिकल है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है, 1। उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है, 1। अब इसके बेसिस के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करवाते हैं आपको।
बड़े सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल। सबसे पहले फाइंड आउट द एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फाइंड आउट द एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन ए, पहले सिंपल क्यूबिक, दूसरा लिखता हूं से फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और तीसरा है मैंने आपके लिए लिखा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये होती है, कल मैंने आपको बताया था। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज दैट यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा जैसे ये मैंने ये मॉडल है, ये सिंपल क्यूबिक का मॉडल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सफियर है ना, इस क्यूब के सभी कॉर्नर पर। तो अब यहां पे आप क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर, कॉर्नर पर कितने पार्टिकल्स हो गए, 8। कंट्रीब्यूशन, हर एक की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/8। एक्चुअल नंबर इसको 8 इंटू 1/8 इज 1। तो इसका मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 होता है। देखने में 8 दिख रहे हैं, लेकिन उसको जब हम लैटिस में देखेंगे तो पर यूनिट सेल 1 उसकी कंट्रीब्यूशन होगी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है भाई, ये है पार्टिकल्स, ऐसे क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गई जिसमें बड़े से दैट द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, जो पार्टिकल्स है हर कॉर्नर पर प्रेजेंट है, एज वेल एज दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ईच फेस, दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ईच फेस। देखो ये मॉडल है, ये मेरे पास मॉडल है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मॉडल है। देखिए यहां पर ये जो ग्रीनिश है, लाइट ग्रीनिश, ये क्या हो गई, दीज आर दोज पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। 1 2 3 4 5 6 7 8, they are present at each corner of a regular cubic structure, and one particle is present in each face center। अब ये देखो, ये फेस सेंटर है, ये वाला फेस सेंटर, फेस सेंटर। तो एक यूनिट सेल में, क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये हुआ, व्हाट आई कैन से, यहां पे क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर, कॉर्नर पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 8। कंट्रीब्यूशन 1/8, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट फेस सेंटर कितने हो गए, 6। कंट्रीब्यूशन फेस की 1/2। तो एक्चुअल नंबर 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितने हो गए, 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास यूनिट सेल है, कौन सी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल को वैसे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितने आते हैं, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लेकिन इसकी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जब ये लैटिस में होगा तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पर यूनिट सेल विल बी 4। नेक्स्ट इज आपके पास कौन सा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या है, द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूबिक स्ट्रक्चर। लो ये प्रेजेंट हो गए, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, एज वेल एज दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ बॉडी, बॉडी सेंटर, ये यहां पर। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, देखो ये हमने बना दिया आपके लिए मॉडल। देखिए
ये इसमें जो ग्रीन है, अब आपको ध्यान से समझ आपको आ रही होगी, ये जो ग्रीन वाले हैं दे आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर पर प्रेजेंट है ऑफ ए क्यूबिक स्ट्रक्चर, एंड एक जो पार्टिकल है वो बीच में है, ये बीच में, इसका मतलब दैट इज प्रेजेंट द बॉडी सेंटर, उसकी कंट्रीब्यूशन 1 हो गई। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ, यहां पर आप कैसे कह सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर, कॉर्नर पे पार्टिकल कितने 8 और उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है 1/8। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर इज 1 और उसकी कंट्रीब्यूशन भी कितनी है 1, तो एक्चुअल नंबर कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1 इज 2। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसके बीच में जो पार्टिकल्स देखने में है वो कितने हैं, दिखने में तो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीच वाला 9, ठीक है। लेकिन जब ये किसमें होगी ये लैटिस में, तो पर यूनिट सेल इसकी कंट्रीब्यूशन 2 होगी। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो कितनी होती है 4, बॉडी सेंटर की कितनी होती है 2 और सिंपल क्यूबिक की कितनी होती है 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल। कंपाउंड is formed of elements A and B. A compound is formed of elements A and B. दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। Arrange in a cubic lattice. वो cubic lattice में arranged है in such a way that atom A are at each corner and B in the center of each face. Find out formula. तो आप उसका फॉर्मूला निकालें। बच्चों ध्यान से सुनो, इसमें क्या हमने बोला कि क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल है, तो इस क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल में क्या है, कहते हैं 2 पार्टिकल्स है। कौन कौन से पार्टिकल्स है, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। पार्टिकल ए कैसे हैं, कहां पर है, जो पार्टिकल्स ए हैं दे आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, ये कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ये ए है, ओके। एंड जो पार्टिकल बी है दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ईच फेस, हर फेस के सेंटर पर आपके पास क्या है, पार्टिकल बी प्रेजेंट है। ये है बेटा बी, है ना, बी 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 बी। आपको ये पता लग रहा होगा ये बी 2 क्यों शो किए, एक फ्रंट वाले फेस का, एक बैक वाले फेस का। तो ये है हमारे पास, ये न्यूमेरिकल है। तो इसमें क्या कैसे हम इसको करेंगे, नंबर ऑफ ए एट कॉर्नर, कॉर्नर पर नंबर ऑफ ए कितने हैं 8, कंट्रीब्यूशन, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी होगी 1/8, नंबर ऑफ ए एट कॉर्नर 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, नंबर ऑफ बी एट फेस सेंटर, फेस सेंटर पर नंबर ऑफ बी कितने हो गए 6, कंट्रीब्यूशन, उसकी जो कंट्रीब्यूशन हो गई वो कितनी हो गई 1/2। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, फॉर्मूला ऐसे लिख लेते हैं, ए बी, ए कितने हो गए 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, बी कितने हो गए 6, कंट्रीब्यूशन 1/2। तो फॉर्मूला विल बी ए बी 3। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा ए बी 3। चलिए एक और न्यूमेरिकल लिखते हैं, एक फाइंड आउट, कहते हैं कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ एलिमेंट्स, सपोज चलो ऐसे ए एंड बी इन एंड इट अरेंज इट इन ए cubic lattice in such a way that atom A are present at each corner and B is present in, अगर मैं यहां पे लिख दूं body center, B is present in body center, तो then find out the formula। तो
तो तब आप इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करें। चलिए करते हैं, बहुत ही आसान है न्यूमेरिकल। इसमें क्या हुआ, क्या आपके पास देखिए, ध्यान से देखिए भाई, ये आपके पास क्यूबिक बेस यूनिट सेल है। आई एम ड्रॉइंग इट, मैं इसको ड्रा कर रहा हूं, जिसमें मैंने क्या बोला, ये पार्टिकल ए है जो कहां पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। और जो पार्टिकल बी है वो कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में बी, रेड वाला ये। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए, नंबर ऑफ ए एट कॉर्नर, कॉर्नर पर नंबर ऑफ ए कितने हैं, 8। कंट्रीब्यूशन, उसके जो कंट्रीब्यूशन है 1/8। नंबर ऑफ बी इन बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ बी कितने हो गए, 1। कंट्रीब्यूशन बॉडी सेंटर की कितनी होती है, 1। तो फॉर्मूला ए बी, 8 इंटू 1/8, 1 इंटू 1, ए बी, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला। तो मैंने जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है आपके पास, मैंने यहां पे इसकी स्टेटमेंट लिख दी, और ये लिखिए क्या, ये कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ एलिमेंट्स पी एंड क्यू and it arrange it in such a way that atom P are present at each corner except 1. Means ये P है, 1 2 3 4 5 6 7, एक पर नहीं है, यहां पर नहीं है। Atom P are present at each corner except 1 and atom Q are present in the, ये क्यों है, they are present in the center of each face, हर फेस के सेंटर पर है। तो उसका फॉर्मूला निकालें। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, P, अब मैं थोड़ा बार बार ज्यादा नहीं लिखता, तो P के जो नंबर है, नंबर इनटू कंट्रीब्यूशन, ये होता है, हमेशा याद रखो। एंड क्यों, वही नंबर इनटू कंट्रीब्यूशन। तो P का नंबर कितना होगा, 7। कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/8। बेटा कॉर्नर पर जो भी पार्टिकल है उसकी कंट्रीब्यूशन 1/8 है ही है। तो P7, 7 उसका नंबर है, क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं, 8 में से एक पर नहीं है, तो 7 पर रह गया ना वो। तो P7 इंटू 1/8, और Q आपके पास कितना हो गया, 6 इंटू 1/2। तो फॉर्मूला है P 7/8, Q 3। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई, क्या, एटम का नंबर फ्रैक्शन में आ गया। एटम का नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता, तो इसको होल नंबर में चेंज करने के लिए आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, आई एम सॉरी 8 से। तो फॉर्मूला आ जाएगा P7 Q 24। यस, ये इसका फॉर्मूला। यस स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने यहां पर ये कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, काफी टिपिकल न्यूमेरिकल है, काफी टिपिकल न्यूमेरिकल है, आसान है वैसे, तो करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, मैंने लिखा है सिल्वर क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, FCC स्ट्रक्चर। फाइंड आउट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 10.8 ग्राम ऑफ सिल्वर। देखिए यहां पे आपको पास दे दिया मास ऑफ सिल्वर 10.8 ग्राम। आपको पता है इसका एटॉमिक मास सिल्वर का कितना होता है, 108। तो कैन आई फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स, निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एटम को निकालने का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मास इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो 10.8 अपॉन 108 into Avogadro's number, that is 6.023 into 10^22 आ जाएगा। एटम्स, इतने एटम्स हैं। अब यहां पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये जो सिल्वर है, इट क्रिस्टलाइज इन कौन से स्ट्रक्चर, FCC यूनिट सेल। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में है। तो अगर वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में है, तो नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स per unit cell will be
8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल 4, बिकॉज अगर वो फेस सेंटर्ड है तो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ईच फेस. 6 फेस सेंटर, 8 कॉर्नर्स, तो 4. इसको लोग 4 एटम्स एक यूनिट सेल बनाते हैं. इतने एटम्स हैं तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितनी आएंगी? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. 6.023 10^22 अपॉन 4. आंसर आ जाएगा आपके पास. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसको पढ़ते हैं पहले. बड़ा ये डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है थोड़ा सा. चलो करके देखते हैं. फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म्ड ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी. कहते भाई कंपाउंड है वो ए और बी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है एंड वो ऐसे क्रिस्टलाइज होता है. दे क्रिस्टलाइज इन सच ए वे दैट एटम ए आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज इन द फेस सेंटर. देखिए थोड़ा ध्यान से इसको करना. काफी टिपिकल सा एग्जांपल है ये मैं डायग्राम बनाता हूं. वैसे मैंने क्यूब बनाया, ये क्यूब बन गया. ये क्यूब बन गया. इस क्यूब के मैंने 3 पार्ट्स कर दिए. 3 इसमें पार्टीशन दे दिए. 3 पार्ट्स नहीं किए, 3 पार्टीशन दे दिए. एक ये पार्टीशन हुआ जिससे क्यूब 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया. ये दूसरा पार्टीशन हुआ जिससे क्यूब 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया. जैसे रूम है, रूम में एक पार्टीशन आपने ऐसे दे दिया, एक ऐसे 2 और एक ऐसे बीचों बीच छत डाल दो. तीसरा पार्टीशन ये आपने ये कर दिया. तो जैसे आप 3 पार्टीशन करेंगे इसके तो उसमें 8 सेगमेंट बन जाएंगे. चलो सपोज मैं ए को ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट करता हूं तो मैंने क्या बोला? ए आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर. 1 2 3 4 5 6 7 8 एज वेल एज इन द फेस सेंटर. ए फेस सेंटर पे भी है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इधर, इधर और इधर. तो ए आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज इन द फेस सेंटर. 2 जगह पर हो गए. एंड वेयर इज द बी? बी कहां पर है? बी आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर सेंटर. हर कॉर्नर के सेंटर पर है. मींस ये है बी. देखो ये बी है, ये है बी. ये रेड वाला मैं शो करूं. देखो ये कॉर्नर के बी ऑक्यूपाई ईच कॉर्नर सेंटर. कॉर्नर की बजाय लिखो आप एज सेंटर. एज, कॉर्नर सेंटर नहीं, सॉरी, इट इज एज सेंटर. कॉर्नर सेंटर नहीं, इट इज अगेन एज सेंटर. तो एज सेंटर पर है. ये मैंने एज सेंटर दिखा दिया. ये एज सेंटर दिखा दिया. ठीक है. और कहां पर है? बॉडी सेंटर. ये यहां पर, ये बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर. आई होप सो कि डायग्राम बहुत क्लियर है आपके लिए. एक बार खुद ड्रॉ करके देखना तो आपको पता लग जाएगा. अब ए पार्टिकल्स कहां पर हैं? कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर. कॉर्नर पर 8 और फेस सेंटर पर 6 इंटू 1/8 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4. तो ए इसमें 4 है. 8 इंटू 1/8 कॉर्नर वाले प्लस फेस सेंटर वाले कितने? 6 इंटू 1/2. अब बी कहां पर है? बी कहां पर है? हर फेस के सेंटर पर, आई एम सॉरी, हर कॉर्नर के
एज के सेंटर, एज सेंटर पर एज कितने होते हैं? 12। देयर हाउ मेनी एजेस आर देयर? 12 इनटू कंट्रीब्यूशन उसकी कितनी होगी? 1/4। देख लो एज 12 होते हैं। देखिए ये क्यूब है, इसके 12 एजेस देखो, 1 2 3 4, 4 ये ऊपर वाले, 4 ऐसे नीचे वाले, 4 4 8 9 10 11 12। और एक कहां पर है? बॉडी सेंटर 1, ये बॉडी सेंटर वाला, इसकी कंट्रीब्यूशन तो 1 ही होगी, 4। इसका इसमें A4 है और B4 है, तो इसका फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। क्या आ गया? AB। इसका मतलब इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा? AB। अब A का एटॉमिक मास आपको दिया है कितना? 24 और B का 16, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? A का 24 और B का 16, 24 प्लस 16 40। तो इसको मतलब इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना आएगा? 40 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। स्टूडेंट्स ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इनके बीच में आपको, अभी तो शुरू ही हुआ है, इस चैप्टर के बीच में आपको सारे मतलब जितने भी न्यूमेरिकल या जो भी आप चीज करोगे, लॉट ऑफ इमेजिनेशंस आर रिक्वायर्ड, इमेजिनेशंस बहुत करनी पड़ेंगी। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, फाइंड आउट द रैंक ऑफ ए यूनिट सेल। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए नया वर्ड आया, रैंक। रैंक मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। हर यूनिट सेल के पीछे कितना रैंक है? जैसे सिंपल क्यूबिक का क्या होता है? 1। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का होता है? 4। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का क्या होता है? 2। भाई जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे हमने लेक्चर जहां से स्टार्ट किया। कहता फाइंड आउट द रैंक ऑफ ए यूनिट सेल हैविंग लैटिस अरेंजमेंट, जिसका लैटिस अरेंजमेंट इस तरीके से है, इन सच ए वे दैट वन पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। एक पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट है? एट ईच कॉर्नर, एंड 2 are present in the center of each body diagonal। Means अब ध्यान से देखना इसको, ये आपके पास एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया। तो इस क्यूबिक स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो एक पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट है? वन पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। एक पार्टिकल तो हर कॉर्नर पर प्रेजेंट है, एंड 2 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ईच बॉडी डायगोनल। ठीक है, अब देखो बॉडी डायगोनल क्या होते हैं, सुनो ध्यान से समझना। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, अगर मैं इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को, ये जहां पे मैंने टिप लगाई है, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स हैं ये, अगर मैं ऐसे इस कॉर्नर को जोड़ दूं तो ये एक बॉडी डायगोनल बनता है। जैसे अगर आप इस रूम में इमेजिनेशन करें तो एक वो वाला कॉर्नर और एक ये इधर नीचे वाला, एक ये और एक ये लाइन ज्वाइन करते हुए, मींस कहने का मतलब यू और ये मैं यहां पे रेड पेन से ज्वाइन करता हूं भाई, ये कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये एक बॉडी डायगोनल, ये दूसरा बॉडी डायगोनल, ये तीसरा बॉडी डायगोनल, और ये ऐसे चौथा बॉडी डायगोनल। ये यहां पे 3 डायमेंशनल व्यू हम नहीं दिखा सकते। तो इसका मतलब 4 बॉडी डायगोनल है, हर बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 पार्टिकल्स। अरे भाई वो 2 पार्टिकल जो है वो बॉडी में तो है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि अगर मैं कहूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर, कॉर्नर पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने होते हैं? 8। यार नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल 4, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन ईच बॉडी डायगोनल 2। हर बॉडी डायगोनल पर 2 है, ये दिया हुआ है। क्या? फाइंड आउट द रैंक ऑफ यूनिट सेल हैविंग लैटिस अरेंजमेंट in such a way that 1 particle is present at each corner and 2 in the center of each body diagonal। हर body diagonal के
सेंटर भी नहीं, 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल, ऐसे भी लिख सकते हो, 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल, हर बॉडी डायगोनल के ऊपर 2। तो ये कितने हो गए आपके पास, 4 इंटू 2 8। अब इसका नंबर क्या आएगा, देखें, रैंक, रैंक इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, कॉर्नर, और ये क्या आ गया बीडी, बीडी मतलब बॉडी डायगोनल वाले, कॉर्नर वाले कितने हो गए 8 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, और बॉडी डायगोनल कितने हैं 4 इंटू 2, 4 बॉडी डायगोनल है, 2 हर बॉडी डायगोनल के ऊपर पार्टिकल्स है, और कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी क्या है 1 है, तो टोटल ये नंबर क्या आ गया, प्लस कर दूं तो 1 + 8 इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब इसकी जो रैंक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, इसके बीच में जो है वो कितने आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इसमें कितने आ जाएंगे, दैट विल बी 9। वो कितने आ गए, 9 आ गए। तो इस तरीके से इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। आई होप सो कि आपको ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ यू आर फॉलोइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो you must like it, comment it, and subscribe the channels.